स्टूडेंट्स, हम फिरोमोन्स पढ़ रहे थे और आज हम फिरोमोन्स एनिमल किंगडम में डिफरेंट एनिमल्स में कहाँ किस प्रकार कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है और किस प्रकार वर्क करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है फिरोमोन्स इनवर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से पाए जाते हैं वो देखेंगे। कल हमने जो है बाकी सारी चीज़ें फिरोमोन्स के बारे में उसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। तो फिरोमोन्स जो है इनवर्टिब्रेट्स में ग्लैंड्स इंसेक्ट्स में मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडी किए गए हैं। सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स में ही फिरोमोन्स पे काम हुआ है और इनमें डिफरेंट ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि फिरोमोन्स प्रोड्यूस करती है। लॉकस्ट और कॉकरोचेस जो हैं ऑर्थोप्टेरा के मेंबर, उनमें अलग प्रकार से फिरोमोन्स पाए जाते हैं। सिमिलरली बटरफ्लाइज और मॉथ्स मतलब लेपिडोप्टेरियंस में, हाइमेनोप्टेरा में, हनी बी और एंड्स में आती है, उनमें भी फिरोमोन्स की स्टडी काफ़ी हुई है। तो मोथ्स और बटरफ्लाइज में जो है स्केल्स में ग्लैंड्स पाई जाती है, जो उनके स्केल्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड है ग्लैंड्स एंड दे आर नोन एज एंड्रोकोनिया। विंग्स में ये पाई जाती हैं जिनके द्वारा कि फिरोमोन सिक्रेट होते हैं। सिमिलरली मेल एम्यूरस में जो है हाइंड विंग्स में एक सेंट पैच पाया जाता है। इस पैच में सेंट कप्स पाए जाते हैं और उन सेंट कप्स के नीचे सेंट ग्लैंड्स पाई जाती है जिनके द्वारा फिरोमोन्स सिक्रेट किए जाते हैं। बीज की अगर हम बात करें, हनी बीज की, तो उनमें मैंडिबुलर ग्लैंड्स में जो कि एब्डोमेन में पाई जाती है उनके द्वारा फिरोमोन सिक्रेट किए जाते हैं। नेजनॉफ ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन बिटवीन द 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट जो है इनका 6वां और 7वां एब्डोमिनल सेगमेंट, उनके बीच में इंटरसेगमेंटल एक मेम्ब्रेन के नीचे नेजनॉफ ग्लैंड्स पाई जाती है हनी बीज में। उनके द्वारा जो है ये फिरोमोन्स सिक्रीट किए जाते हैं और इनको परसीव करने के लिए भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है इंसेक्ट्स में पाई जाती है। ये एंटेना, जैसे एंट्स में अगर हम बात करें और कुछ दूसरे इंसेक्ट्स में, तो उनके एंटेना में पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर्स फ्लैट होती है, कप शेप्ड हो सकती है या शॉर्ट स्टबी हेयर्स की फॉर्म में हो सकती है और इन स्ट्रक्चर्स को नर्वस सिस्टम की नर्व्स की हाईली सप्लाई होती है, जिससे कि ये जो है सेंसरी जो सेंस है इनका जो है वो काफ़ी जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये फिरोमोन्स परसीविंग जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें नर्वस सप्लाई काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बात करी उस प्रकार से ये देखिए आप जो है सेंट ग्लैंड्स पाई जाती है, डायग्राम में दिखाई दे रही है। एंड्रोकोनिया में जो है सेंट ग्लैंड पाई जा रही है, जो पिक्चर दिख रहा है उसमें। फिर सिमिलरली सेंट पैचेस और उसमें सेंट ग्लैंड सेंट कप्स में पाई जा रही है। सी में भी आपको सेंट ग्लैंड्स दिखाई दे रही है और इसी प्रकार से जो है सेंट सेल्स जो डायग्राम ई है वहाँ पर भी दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो है ये अलग अलग एनिमल्स में मैंडिबुलर ग्लैंड है, जैसे डी में जो दिखाई दे रही है वो हनी बी में, और बी जो है वो एम्यूरस मेल के दिखाई दे रहे हैं जिनकी मैंने अभी अभी आपको बात करी। और एंड्स में भी जो प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो आपको इसमें डायग्राम जी में ए और बी में दिखाई दे रही है। तो अलग अलग एनिमल्स में जो सेक्युलस एंट्रलिस जो है ये एफ डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, सिल्क मोथ का डायग्राम है। तो अलग अलग एनिमल्स में इस प्रकार से अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि फिरोमोन सिक्रीट करने का काम करती है। वो आपको यहाँ इस डायग्राम में इनवर्टिब्रेट्स की डिफरेंट ग्लैंड्स जो है वो दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जो परसीविंग ऑर्गन्स है वो भी आप ये देखिए, जैसा मैंने आपको कहा ये नर्व सप्लाई अच्छी है इनमें और ये कप शेप्ड भी हो सकते हैं, स्टबी और शॉर्ट हेयर्स के रूप में भी हो सकते हैं। और जो है एंटेना पर भी जो है सिल्कवॉर्म मॉथ में जैसे पाए जाते हैं, ये सेंसिली सिलोकोलेनिकल नाम से जो है या बेसिकोनिकल नाम से जो है ये यहाँ पे परसीविंग स्ट्रक्चर फॉर फिरोमोन परसीविंग स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलती है, वो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो नॉन इनवर्टिब्रेट्स में इस प्रकार से ये डिफरेंट जो है ग्लैंड्स और उनके परसीविंग ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं जो फिरोमोन्स को सिक्रीट करने का और उन्हें रिसीव करने का काम करते हैं। फंक्शंस की बात करें अगर हम इनके लिए, इंसेक्ट फिरोमोन्स के लिए, तो यहाँ ये 6 अट्रैक्टेंट्स की तरह काम करते हैं। जैसे क्वीन बी अट्रैक्ट ड्रोन्स, जो मोथ है एंडी पेवोनिया, ये सेक्स अट्रैक्टेंट इस प्रकार का सिक्रीट करता है कि फीमेल इसको 13 किलोमीटर दूर से भी आइडेंटिफाई कर सकती है। सिमिलरली मेल बीटल में हार्पोबेटेकस जो है ये
ये भी अट्रैक्टिंग, फीमेल अट्रैक्टिंग के लिए काम आता है। और जब ये कैच कर लेता है, प्रे को एक को पकड़ लेता है और फीडिंग के लिए फीमेल को इनवाइट करता है, उस समय ये मेल बीटल के द्वारा, ये हार्पोबिटिकस के द्वारा ये जो है ये फेरोमोन सिक्रीट किया जाता है। सिमिलरली क्वीन बी में भी ये ड्रोन्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिक्रीट किया जाता है। तो मेन फंक्शन जो है वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है फेरोमोन्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये सोशल इंसेक्ट्स में जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है। जैसे एंट स्पीसीज़ में ये सेंट जो है वो ट्रेल बनाने के काम आता है, कॉलोनी को अलर्ट करने के काम आता है, अग्रेशन रिलीज़ करने के काम आता है और टारगेट को मार्क करने के काम आता है। तो कम्युनिकेशन के लिए ये अलग अलग तरह से और सब तरह से ये जो है ये फंक्शन इसका होता है। इसी तरह अगर हम कास्ट सिस्टम को मेंटेनेंस को की बात करें, अगर हम कॉलोनी मेंटेनेंस की और कास्ट सिस्टम मेंटेनेंस की, हम जानते हैं कि जैसे हनी बी में या टर्माइट्स में, दीमकों में जो है कास्ट सिस्टम पाया जाता है, श्रमिक पाए जाते हैं, रानी पाई जाती है, ड्रोन पाए जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उस कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए भी ये जो है फेरोमोन्स जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं। जैसे बीज में 2 ग्लैंड्स पाई जाती है, हनी बी जो है वर्कर, इफ देयर इज़ नो क्वीन, अगर मान लीजिए वहाँ पे क्वीन नहीं है हाइव में, तो वो फिरोमोन का सिक्रेशन या फिरोमोन से जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो जो ये वर्कर्स हैं रेस्टलेस हो जाते हैं और दे इमीडिएटली स्टार्ट बिल्डिंग इमरजेंसी क्वीन सेल्स और रॉयल चैम्बर्स को बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें ये रॉयल फीडिंग करना शुरू करते हैं, जेली फीडिंग, ताकि जल्दी से रानी वहाँ पे डेवलप हो जाए और जो सबसे पहले रानी बनती है वो रानी बाकी सबको मार कर वहाँ की उस हाइव की, उस छत्ते की रानी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये कॉलोनी मेंटेन, क्योंकि उसके द्वारा फिर अब फिरोमोन सिक्रीट किए जा रहे हैं, तो केमिकल मैसेजेस अब उसको मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर उस छत्ते को मेंटेन करने के लिए उस रानी से मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कॉलोनी को मेंटेन करने के लिए, कास्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स में जो है फिरोमोन्स की, तो रेप्टाइल्स में अगर हम देखें तो केमिकल ट्रेल कुछ फीमेल स्नेक के द्वारा छोड़ी जाती है ऐसी, जिसको कि मेल फॉलो करता है। इस प्रकार के एग्जांपल देखने को मिले हैं। इसी तरह से जो फीमेल सांप है जब मूव करती है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को, लीव्स को जो है पुश करती हुई चलती है और वहाँ पर जो है अपने पीछे सेंट छोड़ती हुई चलती है, अपना ट्रेवलिंग का डिस्टेंस और जो भी उसका डायरेक्शन है उसको देखने के लिए, तो वो वहाँ पे उसको अपना मार्क करती हुई चलती है। सिमिलरली अपनी फोक टंग के द्वारा जो मेल सांप है वो रिकग्नाइज करता है आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल को, और जो कि फीमेल ने पुश की थी उसको अपनी टेस्ट करता है, अपनी जो इसकी जो जीभ होती है, जो फोक जीभ है, आगे से 2 हिस्सों में बटी हुई जो जीभ है, टंग है, उसके द्वारा ये रिकग्नाइज करता है जो कि फीमेल ने जिन ऑब्जेक्ट्स को की सेंटिंग की थी, जिन ऑब्जेक्ट्स पे सेंट जो है वो छोड़ा था, उसको मेल स्नेक जो है वो आइडेंटिफाई करता है और उसको रिकग्नाइज ये करता है और फिर फीमेल के पीछे ये चलता है। तो इस प्रकार का रेप्टाइल्स में फिरोमोन्स का जो है वो देखा गया है। मैमल्स में अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी बात की थी कि कैटल्स में और कुत्ते बिल्लियों में और इनमें से में ये होता है कि ये यूरिन और फेसेस से मार्किंग करते हुए चलते हैं और इसके लिए इनके ऊपर जो है डिफरेंट ग्लैंड्स पाई जाती है, एनल ग्लैंड्स पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स में फिरोमोन सिक्रेशन होता है और कई तरह के मिसलेनियस ग्लैंड्स भी इनमें पाई जाती है। जैसे एनल ग्लैंड्स है वो मोनोट्रीम्स में, मार्सुपियल्स में और कुछ प्लेसेंटल्स में भी पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो मतलब फिरोमोन सिक्रेशन के लिए पाना तो होना तो सलाइवरी ग्लैंड सब में ही है। बियर में, डॉग में, पिग में ये सब अपनी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा फिरोमोन सिक्रीट करते हैं और फीमेल रैट जो है वो अपने निपल्स को खुद ही लिक करती है। तो वहाँ से जो उनकी लिकिंग से जो स्मेल क्रिएट होती है उससे उनके बच्चों को मैसेज मिलता है और फिर वो फीडिंग करते हैं उन निपल्स के द्वारा, तो उससे पहले वो खुद ही उनको लिक करती है। तो इस प्रकार से सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा भी फिरोमोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। कुछ और दूसरी ग्लैंड्स भी हैं, जैसे रो डियर है जो कि यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में पाया जाता है, उसके फोरहेड पर स्पेसिफिक ग्लैंड्स पाई जाती है। सांबर में फेशियल ग्लैंड्स पाई जाती है। एलिफेंट की अगर हम बात करें तो टेम्पोरल ग्लैंड पाई जाती है। कैमल को अगर हम देखें तो उसके नेक पर ग्लैंड पाई जाती है। तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग एनिमल्स में ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि फिरोमोन सिक्रीट करने का काम करती है। और यूरिन और फेसेस से जो मार्किंग की बात है तो ये अपने कोर एरिया को जिसमें कि ये रहते हैं एक्सटेंसिवली, वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, या होम रेंज को जो कि उससे भी थोड़ा बड़ा एरिया है जो कि
जिसमें रहा तो जाता है, जिसमें एक्टिवली परफॉर्म तो किया जाता है, लेकिन उसका डिफेंस नहीं किया जाता है। या टेरिटरी की हम बात करें तो वो होम रेंज से भी बड़ा एरिया है। तो इनको जो है मार्क करने के लिए यूरिन और फेसिस को ये काम में लेते हैं। अपने पाथवेज को, अपने रास्तों को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूरिन और फेसिस के द्वारा जो फिरोमोन सिक्रीट कर रहे हैं उसको काम में लेते हैं। रेस्टिंग ग्राउंड्स को मार्क करते हैं, फीडिंग ग्राउंड्स को मार्क करते हैं, स्लीपिंग साइट्स को मार्क करते हैं। जैसे हिप्पोपोटामस में ये एक्टिविटी देखने को मिलती है कि जब वो चलता है तो अपने टेल को मूव करता रहता है, और इस मूवमेंट के द्वारा वो जो है पीछे से फेसिस जो है उसका फैलता रहता है, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल है वो चारों तरफ फैलता रहता है, और उससे वो जो है अपने एरिया को मार्क करता रहता है। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि हिप्पोपोटामस चलते समय अपनी टेल को मूवमेंट करता रहता है। सिमिलरली जो ये कुत्ते वगैरह हैं, मैंने पहले भी बताया डॉग्स में, इनमें यूरिन जो है जगह जगह, फॉक्स में भी इसी प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है। ये जगह जगह यूरिन पास करके उस एरिया को मार्क करने का काम करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को, यूरिन और फेसिस को एनिमल्स में, मैमल्स में जो है अपने यूरिन और फेसिस से मार्किंग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। फिरोमोन्स को यूरिन और फेसिस के द्वारा आसपास के एरिया में छोड़ा जाता है। ये देखिए आप और एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि इस प्रकार की एक्टिविटी मंकीज़ में, लॉरिस में, सांबर में, इन सब में मैंने भी आपको बताया फेशियल ग्लैंड्स पाई जाती है। तो देखिए आप फेशियल ग्लैंड्स जो अपने रगड़ कर अपने इसको फेस को, ये उस एरिया को मार्क करता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एनिमल्स जो हैं डिफरेंट अपनी ग्लैंड्स को यूज़ करके फिरोमोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। हाइना में भी ये है, ब्राउन हाइना है, स्ट्राइप्ड हाइना है, स्पॉटेड हाइना है, चीता है। ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये भी जो है अपने यूरिन के द्वारा सेंट मार्किंग जो है करते हैं। यूरिन और फेसिस के द्वारा सेंट मार्किंग करने का काम ये भी करते हैं। कुछ स्पेशल ग्लैंड्स की जो हमने बात की थी वो भी इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो एनिमल्स हैं ये सेंट मार्किंग जो है सिक्रेशन करते हैं एनल ग्लैंड्स के द्वारा। उसके एग्जांपल है ब्रश टेल्ड ओपोसम है, शुगर ग्लाइडर है, शॉर्ट नोज स्पाइनी एंटेटर है। ये लोग जो हैं ये एनल ग्लैंड्स के द्वारा सेंट मार्किंग करते हैं। इस सलाइवरी ग्लैंड का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखिए आप, छोटा चूहा है वो अपनी खुद की लिकिंग खुद ही करता है, पहले अपने निपल्स की और फिर उसके बच्चे उस पर फीड करते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड का यहाँ पर एग्जाम्पल है। और ये जो है मिसलेनियस ग्लैंड्स के भी यहाँ पे एग्जांपल है जो मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, कि सांभर में फेशियल ग्लैंड्स यूज़ होती है, और जो है इसमें एलिफेंट में टेम्पोरल ग्लैंड यूज़ की जाती है, कैमल में नेक पर ग्लैंड्स पाई जाती है, रोडियर में जो है वो फोरहेड पर ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनके द्वारा ये सेंट मार्किंग करते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स में इस प्रकार से ये देखने को मिलते हैं। अब इनके ये फंक्शंस की अगर हम बात करें कि वर्टिब्रेट्स में फिरोमोन्स के फंक्शन क्या है, तो ये सेंट मार्किंग जो है ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप करती है। हमें ये कॉन्फिडेंस देती है, एनिमल्स को ये कॉन्फिडेंस देती है कि ये उनका एरिया है। इससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का एनहांसमेंट होता है। तो जो है वो एरिया उनको अपना पहचानने से, जैसे आप पेट्स में भी आपने एग्जांपल देखा होगा कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में उनको रखते हैं अपने घर में पेट्स को, जो बिस्तर छोटा सा उनको आप बिछाने को देते हैं, जो आप उनको छोटा सा बर्तन खाने के लिए देते हैं, वो उसको पहचानते हैं। आप उस एरिया से अलग जगह अगर आप उन्हें लेके जाएंगे तो, और अगर उनको वो अपना बिस्तर, अपनी जगह नहीं मिलेगी तो वो थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं वहाँ पे वो। और आप में से कोई व्यक्ति जिसके के साथ वो रहते हैं उसको जब तक ना देख लें तब तक वो वहाँ पे अजीब सी जो है वो एक्टिविटीज़ दिखाते रहते हैं। तो ये बिलोंगिंग सेंस जो है ये सेंट मार्किंग डेवलप करती है, जिससे उनमें सेक्स जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इन्हांस होता है। सिमिलरली सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिरोमोन्स, ट्रेल मार्किंग के लिए, ये टेरिटरी मार्किंग के लिए, ताकि फाइट्स को जो है अवॉइड किया जा सके, और उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार ये भी देखा गया है कि मेल्स जो हैं जो अपने मेट्स को भी मार्क कर देते हैं अपनी उस सेंट से। तो इसी तरह से जो वाइल्ड बी स्निफ्स हैं ये अपने न्यूबॉर्न के साथ एक परमानेंट ऑल्फैक्टरी बॉन्ड शेयर करती है विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स, और जो है इन ब्रीडिंग को फिरोमोन्स अवॉइड करते हैं, इन ब्रीडिंग से बचा जा सकता है। सिमिलरली जो है जो स्निफिंग या जेनेटालिया जो है एक कॉमन साइट हो जाती है रेडी टू मेट एनिमल्स के लिए। तो इस तरह से जो है ये सेक्सुअल बिहेवियर में इम्पॉर्टेंट रोल पे करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ वो है कि जो भी कमिंग और गोइंग हिप्पो या राइनो वगैरह है
उनकी अलग अलग खुशबू से, अलग अलग स्मेल से उनका एनिमल्स का रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। तो उसके रिकॉर्ड में भी जो है ये ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फिरोमोन्स। तो आई थिंक ये हमने सभी प्रकार के फिरोमोन्स के फंक्शंस के बारे में और एनिमल किंगडम में किस प्रकार से फिरोमोन्स पाए जाते हैं उसके बारे में बात करी। तो आज के लिए जो है ये सफिशेंट है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे चैप्टर के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू।